रहनी है। तो सबसे पहले आप सभी को आज के कार्यक्रम के लिए आज के ये अप डाउन हेलो, आप सभी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को बड़ी खुशी से आप लोग मनाएं। बहुत कम समय आता है, 2 3 4 साल का ही ये रहता है पल, उसमें भी कि मैं जो आप लोगों का ये समस्या रहा, जैसा कि फादर ने बताया, आप बताए थे कि 1 2 साल तो उसी में निकल गया। तो जो ये मौका है उसमें कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, कितने थोड़ा सा स्वैप कर रहा है अप डाउन, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि बड़ा कम समय ही रहता है जो ये हम लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत पल होता है कि इस तरह के गेट टुगेदर हो, आपस में बातें हो, कुछ गतिविधि हो, वो जीवन भर याद रहता है। जाने अनजाने आदमी इसमें भी थोड़ा सा वो होता है ना, भागने की प्रवृत्ति हो जाती है कि थोड़ा सा हम भाग लें, हम नहीं पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा ताली बजा लें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जो इस तरह के कार्यक्रम हो, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं। इतना बेहतर, इतना शानदार आपका कॉलेज है, ये आपको हर तरह से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा। भागिएगा नहीं उससे, क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ इसी तरह से है। आपको हमेशा वो कभी ना कभी प्लेटफॉर्म पर लाके टेस्ट कराते रहेगा। तो जब भी भागिएगा, वो कहीं ना कहीं वापस आपका परफॉर्मेंस ले ही लेगा। तो भागे के कहीं आप जाइएगा नहीं। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, जिंदगी की ये एक बड़ी कटु सत्य है कि आप दर्शक नहीं रह सकते हैं। आप परमानेंटली ऑन स्टेज हैं, जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, और उसी हिसाब से आपका देखा जाएगा आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो ये एक उसी का उदाहरण है जो आप देख रहे हैं, और आपको मौका है ये सबके लिए। कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि किसी एक पार्टिकुलर को ही मिलेगा, या वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है तो उसको मिलेगा। देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। हमने अभी देखा कि स्वागत गीत में इतने लोग थे। यू जस्ट हैव टू स्टैंड देयर। आप वहाँ खड़ा हो सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बस खड़ा भी रहिएगा। इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस, सम बूस्ट अप। तो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए और बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए लगातार। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक मूर्ति बनने के बराबर है। हमेशा मूर्ति कंटिन्यूअस पॉलिश करते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं, उसको सफाई करते रहते हैं, उसको आप बेहतर बनाते रहते हैं। तो कभी ये आप नहीं कह सकते कि अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ। ये एक सतत या कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपका मेहनत कंटिन्यूअस रहता है, लगातार बने रहता है, और अपने को बेहतर बनाने का जो है वही चीज आपको आगे बढ़ाते रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है कि अगर आप अपने बारे में बेहतर जाने, इससे पहले कि कोई आपको बताए, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है कि अपने ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ होते हुए हम कुछ आगे की सोचें। आप अपने आप को ही फॉल्स इमेज, फॉल्स स्टोरी बनाकर रखिएगा, आगे बढ़ने की वो प्रक्रिया ही रुक जाएगी। कोई और आपको बताए, बुरा लगे, उससे अच्छा कि आप अपने बारे में जाने कहाँ क्या है और तब उस पर कोशिश करें। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपका बहुत सारा इस तरह का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, ये सभी जगह जो है वो आपको बताएगा कि आप कहाँ हैं। उससे बेहतर आप अपनी रियलिटी चेक करते हुए आप इस चीज़ को जानें। फॉर एग्जाम्पल, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो थ्योरी की बात थी। अगर आप जो हमने देखा यूपीएससी की तैयारी में, जो इस एग्जामिनेशन के लिए होता है, कुछ लोग होते हैं वो बार बार अपने अच्छे सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ेंगे, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, बहुत जानते हैं उसके बारे में। और जिस एरिया में थोड़ा कमजोर होते हैं उसको बार बार अवॉइड करते हैं। अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे, इसको ठीक है देख लेंगे। कुल मिलाकर ये होता है कि जब वहां आता है, उस पार्टिकुलर चीज पर क्वेश्चन आता है, उस पार्टिकुलर चीज पर कहीं डिस्कशन आता है, वो परेशान हो जाते हैं। और वो जो एग्जामिनेशन टाइम में वो परेशानी आता है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो ओवरऑल उसके एग्जामिनेशन को थोड़ा खराब कर देता है। और जितने कटिंग एज लेवल पर आप जाने वाले हैं,
जितने हाई और टफ लेवल पर आप जाने वाले हैं, हर उस तरह की सिचुएशंस आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान करके पीछे ले आएगा। तो कोशिश मत कीजिएगा कि किसी चीज़ में एक्सेलेंट हो जाए और किसी चीज़ को बस रहने दें। कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को बराबर बना के चले, हर चीज़ को, अपने शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने यहाँ के कर्मियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए, अपने खेल को देखते हुए, अगल बगल की साफ सफाई को देखते हुए, ईच एंड एवरीबडी, सभी के साथ आपको समन्वय और इम्पॉर्टेंट अपने अच्छे रिलेशन, व्यवहार को बनाकर रखना है। घर परिवार में भी ऐसे ही होता है, हर व्यक्ति को लेकर चलना होता है, उसी तरह से आपको बढ़ना होगा। आप आज यहाँ हैं, आज एक कक्षा के, आज एक क्लासरूम के, आज एक डिपार्टमेंट के, आज एक कॉलेज के एक हिस्सा है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप एक मोहल्ला के, एक समाज के, एक घर के, इसके साथ साथ एक समाज के, एक देश के, सभी के एक हिस्सा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, आप बहुत बड़े चीज़ों को एक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ अच्छा मौका लगा कि आप लोग कभी बाहर गए, तो आप अपने साथ सेंट जेवियर्स का टैग लेकर जाएंगे। ये टैग हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा और ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से सेंट जेवियर्स ने आपको संवारा है, बनाया है, और ये चीज़ आपके गतिविधि से, आपके बातचीत से, आपके हाव भाव से, ओवरऑल बिहेवियर जो होता है उसे पता चलता है। तो इसकी गरिमा बनाए रखने, ये आपको भले लग रहा होगा कि ये ईंट का कुछ स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ है। ये बहुत कुछ इस सेंस में है कि कैसे कहें, इस भावना को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए कि शिक्षक का इसमें अंश है, बच्चों का अंश है, आज इस गाना का जो अंश है वो इसमें है। ये बहुत सारी कहानियों को कह रहा होता है और इस चीज से जो जो चीज आप लोग अपने लिए ले सकते हैं, ये जो पार्टिकुलर चीज आप ले सकते हैं, वो इस जगह का फायदा उठा के जाएगा। आपको अगर लगता है कि किताब से पढ़कर और वो सेंट जेवियर्स में आप पढ़ के सीख लिए या कोई पार्टिकुलर बात समझ लिए और उससे आप बन गए, तो गलत बात है। किताब पढ़ने वाले आपके साथ इस देश में करीब 1 से 1.5 लाख लोग पढ़ रहे होंगे। इसके अलावे जो इस माहौल को देना है, वो जो व्यक्ति लेके आता है वही सही में इसका फायदा उठाता है। ये जगह बहुत कुछ दे रहा है आपको, लेने वाला नहीं उतना अच्छा है, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि हमको क्या चीज मिल सकता है, कितना फायदा हो सकता है। एक दिन और हम यहाँ सेंट मेरी में भी गए थे, तो बच्चों को यही समझा रहे थे। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके लिए बहुत ऑब्वियस है, एंट्री हो गई, यहाँ गए, क्लासरूम किए, गप मारे, गए, पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन बड़ा इसके बीच हम लोग कहते हैं बिटवीन द लाइंस, जो व्यक्ति बिटवीन द लाइंस को समझना शुरू कर देता है, वो चीजों की गहराइयों को जानना शुरू कर देता है कि किस प्रकार से इसको हम इसमें क्या मिल रहा है। जैसे हम बहुत दिन फील्ड विजिट पर इधर से निकले थे, बहुत बार होता था, इतना बेहतर कॉलेज है, लेकिन हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि हम यहाँ आ सकें। इतना हमारे पास हम लोग इतना भाग्यशाली हम नहीं रहे हैं, आप इतने भाग्यशाली है कि आप रोज आ सकते हैं। तो आई हैव द परमिशन कि आज हम आ सके, आप लोग से मिल सके, और ये आप रोज कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ऑब्वियस है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग इस चीज को समझिए कि बहुत सारी चीजें आपको लगातार मिल रही हैं, उस चीज को लीजिए। एक छोटा सा जो ज्ञान की बात है बताऊं कि अगर बुक लोग होता है तो बुक पर यह कहा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारा चीज पढ़े, पूरे बुक से किसी एक अच्छे आइडिया को ले लीजिए और उसी को पूरा अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लीजिए। गांधी जी के बारे में कहा जाता था, अच्छा उनके बारे में क्या स्पेशल था? गांधी जी के बारे में, राष्ट्रपिता थे, ये थे, उन्होंने बहुत सारा फ्रीडम स्ट्रगल किया। एक सबसे बड़ी चीज थी, वो सिर्फ एक स्पेशल काम किए कि वो सच बोले, ट्रुथ, नथिंग एल्स। चीज बहुत नॉर्मल है, काम बहुत टफ है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ज्ञान देना बड़ा आसान है, एडवाइस देना आसान है, उस पर लगे रहना बहुत टफ है। तो आप लोग भी यही कीजिएगा कि इस कॉलेज से कोई एक अच्छे चीज को अगर आपको लगता है, डिसिप्लिन हो सकता है, कंसिस्टेंसी हो सकता है, हार्डवर्क हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है, इंटेग्रिटी हो सकता है, देयर इज अ लॉट जो आपको हम लाइन से वर्ड्स अंग्रेजी के शब्द को बता दें, लेकिन हमें नहीं पता कि आपको यहाँ से क्या मिलना चाहिए, आपको क्या सूट करता है, वो आपके लिए है।
हर चीज हर व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं होता है, आप किसी एक पार्टिकुलर चीज के लिए। कृपया सिर्फ एक चीज को यहाँ से लेके जाइएगा, जो हमारे छोटे भाई बहन हम सभी के लिए बोल रहे हैं, और उसको जिंदगी भर उस चीज के लिए खड़ा रहिएगा, उस चीज के लिए स्टैंड कीजिएगा। वही चीज आपको ले जाएगा, वही आपकी आइडेंटिटी है। और किसी भी समय अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी सब्स्टिट्यूट मेहनत का नहीं है। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं, जितनी मेहनत करिएगा वो हमेशा काउंट होता है। जैसे आप लोग इसके बाद तैयारी बहुत लोग करिएगा, उनके लिए भी ये बता दें, बहुत लोग को लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, आगे क्या होगा। नॉलेज जो है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज आप जितना जमा कीजिए, जितनी चीज को जानिएगा, जितना एनालिसिस रखिएगा, उतना आपको हमेशा हेल्प करेगा और राइट जगह पर आपको जरूर पहुंचाएगा, अगर आपके अंदर है तो मेहनत करने से नहीं भागिएगा, समय का इस्तेमाल कीजिएगा। समय सभी के लिए, जितने व्यक्ति हैं सबके लिए बराबर मिला है। तो जो जितना समय का सही जो महत्व देगा, जो समय को महत्व देगा, समय उसको महत्व देगा। एज सिंपल एज दैट। इससे अच्छा कोई लाइन नहीं हो सकता है जो आपको एक शब्द में बता सके। आप समय को महत्व दीजिए, समय आपको महत्व देते रहेगा। मेहनत करते रहिए, और एक चीज जरूर याद रखिए कि ये पल आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। इतना अच्छा खुशनुमा पल है, जब इस तरफ आइएगा, जब आप लोग कोई नौकरी करिए, कहीं भी रहिएगा। लाइफ इज वेरी टफ, इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू हैव अ फ्रेंड्स, टू एंजॉय योर लाइफ। जो चाहते हैं कर लिए, क्लास है ठीक है, नहीं है कर लिए, अब एग्जाम है, अच्छा नहीं भी किए तो चलेगा। बट द मोमेंट यू कम टू दिस साइड, यू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि कितना टफ है, कितने चीजों को आपको डील करना है। और जितना बेहतर आप यहाँ रहे थे, उतना बेहतर ही आपको यहाँ पर बनाने में मदद करेगा। तो कृपया ये चीज को समझिए कि जिन लोगों के मदद से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उन लोगों को जरूर शुक्रिया अदा कीजिएगा, उनका मदद करते रहिएगा। समाज आपको उन चुनिंदा बच्चों में से रखा है जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी की इतनी बड़ी, इतनी शानदार बिल्डिंग में पढ़ने का मौका मिले, अच्छे शिक्षक मिले। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आपको बोलिए, तो आप लोग को सभी को एक्सपोजर विजिट हम करा देते हैं, सो दैट यू गेट टू नो कि किस परिस्थिति में बहुत आप ही के मोहल्ले के बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, कौन उनके शिक्षक हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, क्या उनको सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। और आपके पास सारा कुछ है। वो कोई एनुअल फंक्शन भी नहीं देखते हैं, ना उनको कोई मतलब। 15 अगस्त में झंडा के सामने बस खड़े रहते हैं, उसके बाद घर चल जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट फंक्शन। तो आप लोग इस चीज को समझिए, इस चीज के लिए थैंकफुल रहिए कि आपको क्या कुछ मिला है। एंड आई वुड से यू हैव टू रिपे इट बैक। ये सोसाइटी इतना कुछ लगा के आपको दिया है कि आप सोसाइटी को वापस अच्छा कुछ दे सकें। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि आपको कुछ गजब करके दिखाना है, बट इतना जरूर बोलूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबल, बेहतर, सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया बन के दिखाइए। इससे ज़्यादा कोई जो भी कर लिया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ योर, हम लोग कहते हैं कि वो आपका बोनस है, वो आप कर लिए हैं। एकदम एज सिंपल एज दैट। समय को महत्व दीजिए, और दूसरा कि एक जिम्मेदार, अच्छे और शालीन व्यक्ति बनिए। अच्छा अफसर बनना है, पहले अच्छे आदमी बनिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। सम्मानित करें उपायुक्त महोदय। ये हमारे जेवियर परिवार की ओर से एक छोटा सा भेंट आपके लिए। हमारा यह छोटा सा प्रेम भरा उपहार स्वीकार कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमने ये नई परंपरा की शुरुआत की है सर, कि हम गुच्छा नहीं देते हैं लेकिन एक पौधा देते हैं। हमारे जेवियर परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह आपके लिए। ये मोमेंट हमने अभी ही कैप्चर किया है सर, इसको मेमोरी बनाने की कोशिश की है, तो फादर प्रिंसिपल की तरफ से आपके सम्मान तालियां में बजती रहनी चाहिए।